सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, ये सिर्फ एनर्जी का काम ही नहीं, ये एक जड़ी बूटी का काम करता है। मैं अभी टहलते टहलते आया था मॉर्निंग को जॉब पे, मतलब खुला नहीं है, तो कॉफ़ी वगैरह पी के अभी फिर से जाऊंगा रिटर्न, क्योंकि कपड़े सर्फ में डाल के आया हूँ तो अभी जाके धोऊंगा एंड फिर से रिटर्न आऊँगा। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा फुट स्टेप्स भी कलेक्ट हो जाएंगे। एंड आज संडे है तो जिम वगैरह जा नहीं पाऊँगा, तो मैक्सिमाइज़ करने का ट्राई करता हूँ अपने फुट स्टेप्स को। अभी भी टॉपिक नहीं सोचा हूँ किस टॉपिक पे बात करूँ, बट आप देख रहे होगे तो टाइटल देख के समझ ही गए होगे किस टॉपिक पे मैक्स बात होने वाला है। बाय द वे, मेरा हर एक वीडियो में ज़्यादातर बातें मैं नॉलेजेबल टाइप का ही शेयर करना पसंद करता हूँ, बट मैं जो मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है कि इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट करके बात किया हूँ तो उसी का टाइटल डाल देता हूँ। मैं ना जॉब से सीधा इधर ही आ जाता हूँ, तो बैग इधर ही है, अभी ले जाके रखता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा गीला कपड़ा है, पसीना के वजह से भीगा हुआ है तो स्मेल करने लगेगा। मौसम का ये हाल है, दैट मीन्स मैंने हुडी पहना। ये है स्नैक्स एंड मैंने लंच आज स्किप करा और डिनर 2 कैलोरीज बचा के रखा हूँ एंड अभी तक ये लेके मेरा 1200 कैलोरीज के अराउंड आएगा। अब डिनर में आज थोड़ा कुछ स्पेशल खाने का मन है, तो लस्सी देखते हैं क्या खाएंगे, या तो चिकन करी और रोटी खाएंगे या फिर दाल मखनी के साथ पनीर पराठा खाएंगे, वो कैलोरीज मेंटेन कर लेंगे। और अगर ये दोनों भी नहीं खाया, अगर मोटिवेशन आ गया या फिर मन नहीं किया, तो कुछ थोड़ा सा कैलोरीज वाला खाएंगे एंड आज लो कैलोरीज में डिप्लीट कर देंगे, क्योंकि वीक में थोड़ा बहुत चीट हो ही जाता है, कभी चिकन करी वगैरह खा ही लेता हूँ तो थोड़ा सा कैलोरीज ज़्यादा हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये कर सकता हूँ, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ना मसल्स लॉस होंगे। सो मैंने बोला था ना कि कल रात को या तो थोड़ा सा कैलोरीज ज़्यादा हो सकता है या फिर कम ही। अब कल मैंने 1700 कैलोरीज में समेट दिया एंड आज का दिन एक अच्छा खासा मोटिवेशनल डे टाइप का लग रहा है। वही बात है कि जब तुम डिसिप्लिन रहते हो ना, तो अगले नेक्स्ट डे और ज़्यादा चाहत जग जाती है डिसिप्लिन में रहने की। तो पिछले 3-4 दिनों से फुल ऑन स्टक हूँ मैं डाइट में, एंड स्पेशली जिस दिन मेरा रेस्ट होता है ना, उस दिन में मेरा क्रेविंग्स कुछ ज़्यादा ही आने लगता है। जैसे कल संडे था, इतना गंदा भूख लगा था ना, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था 11 बजे को एंड सिर्फ 200 ml कर्ड खाया था 3:30-4 बजे के आसपास, एंड सीधा शाम को मैंने पोस्ट वर्कआउट मील जो मैं बेसिकली लेता हूँ शाम को वही लिया था। बाकी एक पैनकेक खाने का मन किया, जो कि वो क्रेविंग सारी के सारी दूर कर दी एंड 1700 कैलोरीज में मैंने अच्छा खासा कल का दिन निकाल दिया। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम लोगों से कि किसी किसी दिन रेस्ट होते हो तो कम कैलोरीज में समेट सकते हो। भाई मैं कभी कभार कुछ ज़्यादा ही कैलोरीज खा देता हूँ, 100, 200, 300। इस वजह से कल 200-300 कैलोरीज कम खाया तो चलता है, मेरे पे ये नहीं हुआ कि मसल्स लॉस हो जाएंगे। और ये करना भी नहीं भाई, अगर थोड़ा बहुत कैलोरीज खा भी देते हो किसी दिन, तो मैंने ये एक्सप्लेन करके भी रखा है कि या तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा कम कैलोरीज खाओ, थोड़ा सा मीन ज़्यादा नहीं, 200-300 कम खाओ एंड बाकी कार्डियो के थ्रू बर्न करने का ट्राई करो। अभी मेरा फुट स्टेप्स घंटा कुछ नहीं हुआ है, 19 हुआ है। अभी मैं कॉफ़ी पी के फिर यही गली में 2-2.5 स्टेप्स करूँगा कंप्लीट। अब ये है 300 ml कर्ड, जिसमें 150 कैलोरीज है अराउंड, एंड इसमें है 50 ग्राम सोया एंड 150 ग्राम बॉयल्ड स्वीट पोटैटो, जिसमें इन टोटल 310 कैलोरीज एंड इधर 150 कैलोरीज, कितना हो गया 460 कैलोरीज एंड 460 कैलोरीज, फिर ऑनियन 20 कैलोरीज, 480 कैलोरीज एंड घी है। इट मीन्स टोटल 500 कैलोरीज के अराउंड में 38 ग्राम अराउंड प्रोटीन है। बहुत दिन बाद ये ट्राई किया सोया आलू टिक्की। एक तो ये मौसम, इस मौसम की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे हैं, एक ही चीज़ पहन रहा हूँ 2 दिन से, ये हुडी, इसके अंदर वाला चीज़ सिर्फ बदला हूँ। अब आज ऐसे लेग डे था, बट सैटरडे को बैक वर्कआउट करने की वजह से लोअर बैक का बैंड बजा पड़ा है, तो आज चेस्ट वर्कआउट लगाएंगे, क्योंकि कल चेस्ट वर्कआउट था तो आज ही कर लेते हैं एंड कल लेग वर्कआउट करेंगे। तुम इंक्लाइन लगाते समय इसमें अगर बहुत ज़्यादा अंदर रख रहे हो तो मत करो, जस्ट सिंपल सा ऐसा रखो जिससे ये 90 डिग्री में आए, ताकि इस जॉइंट में ना आए आपका प्रेशर एंड कंप्लीट चेस्ट पे रहे।
लाइक दिस, ये 90 डिग्री। ये दूसरा वार्म अप सेट है बाय द वे। एक प्रॉपर चेस्ट बनाना ना, तो अपर चेस्ट को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपर चेस्ट का ही ग्रोइंग बहुत स्लो होता है। एंड मैं जब से नोटिस किया था कि मेरा अपर चेस्ट थोड़ा सा वीक है, एज मैंने फर्स्ट कट किया था पूरा ये वाला हड्डी ऐसे दिखता था, बट पिछले 6 या 8 महीनों से जब से मैंने बल्क करना स्टार्ट किया, लास्ट बल्क, तब से मैंने स्टार्टिंग विथ अपर चेस्ट से ही स्टार्ट किया। लाइक अगर डंबल इंक्लाइन प्रेस या फिर बार वाले इंक्लाइन प्रेस जो भी हो, अपर चेस्ट को ही ध्यान देना ज़्यादा शुरू किया। अभी एक अच्छा खासा कंप्लीट चेस्ट में मेरा शेप है, ना अपर ना लोअर ना मिडिल, कुछ वीक नहीं है। और वही बात हो गई कि अगर आप इंक्लाइन प्रॉपर कर लेते हो 3 से 4 सेट एंड एक फ्लाई मूवमेंट कर लेते हो तो कंप्लीट चेस्ट ग्रो हो ही जाते हैं। कभी कभार ठीक है फ्लैट बेंच प्रेस, बट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड मत करो। फर्स्ट सेट में आया था 11 रैप, वो भी स्ट्रगली। अभी इसमें 10 आ जाए। आएगा भाई अमरजीत, सपोर्ट। कौन लास्ट नहीं आएगा भाई। 9 है वो भी सपोर्ट के साथ 8वां के बाद। आई डोंट नो, मेरे को लेने मन नहीं था, बट फिर भी स्ट्रगली निकाल दिया। और वही बात हो गई, कभी एक रैप ज़्यादा आता, कभी एक रैप कम आता है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं बोलता हूँ हमेशा अपना रेस्ट भी कैलकुलेटेड रहना चाहिए, कि 2.5 मिनट सेट के बीच में रेस्ट लेना। दैट मीन्स हर एक सेट के बीच में 2.5 मिनट का रेस्ट, तो इससे वेट प्रोग्रेस ज़्यादा बेटर कर सकते हो। जस्ट गिव अप नहीं करना, नहीं तो बाइसेप्स कर्ल मार के मैं उठा दूंगा। कम से कम 6 रैप आना चाहिए। बाइसेप्स कर्ल मार। पूरा सेट पूरा करने से पहले ही देखने लगता है कि कब अटका दूं। फाइनली 7 रैप निकाला 65 kg में, और फिर 70 kg में 7 रैप। देख वेट प्रोग्रेस देख रहे हो इंस्टेंट। ये कभी कभी एंड में लेता हूँ, नहीं तो फिर मैक्सिमम टाइम मैं ट्राई करता हूँ स्टार्टिंग के टाइम में ही ले लूँ, नहीं तो फिर एज मैंने पहले भी बोल के रखा है। अब एक ही चीज़ क्या दोबारा। भैया चेस्ट कैसे ग्रो करें, ट्राइसेप्स कैसे ग्रो करें, ये मसल्स कैसे ग्रो करें, वो मसल्स कैसे ग्रो करें, ये सारी चीज़ें डाउट्स मुझे सीरियसली बोलूँ तो मैं कभी नहीं फेस किया हूँ। कोई भी मसल्स पार्ट को ग्रो करने के लिए जस्ट 3 फैक्टर है। नंबर 1, प्रॉपर कोई भी वर्कआउट करने आए हो, जिस मसल्स पार्ट को फोड़ने आए हो उस मसल्स पार्ट को प्रॉपर वर्कआउट करके ब्रेक करो। सेकेंड, प्रॉपर न्यूट्रिशंस, जो कि हर एक मसल्स पार्ट के लिए सेम ही होगा। प्रॉपर स्लीप, बस ये 2 चीज़ें हर दिन आपको करना है कंटिन्यूसली। और वर्कआउट तो हर दिन ही करना है। जो मसल्स पार्ट को ब्रेक करना है, दैट मीन्स उस दिन प्रॉपर 100% अपने तरफ से दे के वर्कआउट परफॉर्म करना है। उसके बाद ये सारी डाउट्स कभी नहीं होगी आपको कि ये मसल्स पार्ट क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं, वो मसल्स पार्ट क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं। क्योंकि किसी का जेनेटिकली या फिर मसल्स माइंड कनेक्शन वीक होने के कारण कोई मसल्स पार्ट थोड़ा सा वीक छूट जाता है। दैट मीन्स आपको अपने तरफ से वो सारी चीज़ें एफर्ट डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा ट्रैप्स थोड़ा सा वीक है, तो मैं ट्रैप्स को प्रॉपरली हर एक वर्कआउट सेशन में जब मुझे करना होता है, बैक के दिन ही मैं बेसिकली करता हूँ अपना ट्रैप्स को।
तो 3 सेट प्रॉपरली करता हूँ। अब वेट प्रोग्रेस करना एंड उस वर्कआउट को टिल फेलियर ट्रेन करना, ये 2 चीज़ें है ही हर एक वर्कआउट सेशन के लिए। तो कोई भी वर्कआउट, कोई भी मसल्स पार्ट आपको वीक लगता है, दैट मीन्स उसको कंटिन्यूसली ट्रेन करना 100% दे के, कभी भी स्किप नहीं करना उस मसल्स पार्ट को। और हाँ, कुछ ज़्यादा ही वीक है तो फिर 1-2 सेट इंक्रीज़ कर दो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रख के इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वर्कआउट को रखो कि ये वर्कआउट करूँ, ये वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से ही मेरा मसल्स पार्ट प्रॉपर ग्रो नहीं हुए हैं, या फिर 50 तरह की कन्फ्यूजन्स होते हैं। जस्ट कोई भी मसल्स पार्ट को ब्रेक करने के लिए ऐसे तो 2 मूवमेंट काफ़ी है, बट तुम ऐसे सेफ्टली, अगर तुम्हारे मन में डाउट है तो 3 मूवमेंट कर सकते हो। जैसे मेरे मन में भी कभी कभार डाउट होता है, तो मैं केवल फ्लाई करता हूँ फॉर लोअर चेस्ट, इंक्लाइन फॉर अपर चेस्ट, एंड कभी कभी ऐसे फ्लैट बेंच प्रेस ले लेता हूँ। तो 3 मूवमेंट में मेरा कंप्लीट चेस्ट ब्रेक हो ही जाते हैं। अब ऐसे तो इंक्लाइन एंड केबल फ्लाई या फिर कोई भी फ्लाई मूवमेंट ले लो तो कंप्लीट चेस्ट में आ ही जाते हैं, बट सेफ्टली के लिए मैं ऐसे फ्लैट में भी ले लेता हूँ, ताकि ऐसा 1 भी % डाउट ना हो कि मेरा चेस्ट वीक हो जाए। तो इस तरह का भी कर सकते हो। बट ये फैंसी मूवमेंट जो है ना, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब देख लो, 50 तरह का फैंसी मूवमेंट है, फैंसी वर्कआउट है, इतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट बेसिक पे स्टिक रहो। और इसका मतलब ये नहीं है कि फैंसी मत चूज़ करो, बस तुम्हें लगता है कि ये मुझ पे काम करेगा देन ट्राई करो। अगर तुम 1-2 वर्कआउट सेशन में उसमें प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन फील कर पाते हो, दैट मीन्स वो उस पर स्टक हो सकते हो एंड वो वर्कआउट अपने शेड्यूल में डाल सकते हो। अब भाई तुम्हें अगर प्रॉपरली चेस्ट वर्कआउट करना है तो मैं ये बेसिक बोलता हूँ, ये डिक्लाइन वगैरह करना छोड़ ही दो। मतलब कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो दैट मीन्स करो, मुझे एक ज़रा भी अच्छा नहीं लगता एंड उसमें स्टेबिलिटी नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने 1 साल 1.5 साल से डिक्लाइन बेंच प्रेस किया ही नहीं है। जस्ट एक फ्लैट, एक इंक्लाइन, एंड स्टार्टिंग करो इंक्लाइन से, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे भी अपर चेस्ट वीक ही होंगे, क्योंकि अपर चेस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल का वीक ही होता है। तो एक इंक्लाइन, एक फ्लैट एंड एक फ्लाई मूवमेंट लो। अब अगर तुम अच्छा खासा रेस्ट डे रखते हो 4-5 दिन का मेरे जैसा, तो इसे 12 सेट ले रहा हूँ, 12 से 15 सेट ले सकते हो, क्योंकि मैं अभी 4 से 5 दिन का रेस्ट टाइमिंग दे रहा हूँ। तो 12 सेट 13 सेट इनफ हो जा रहे हैं अभी के टाइम के लिए। एंड 3 से 4 दिन तक मेरा मसल्स थोड़ा थोड़ा करके शोर होता है, तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं बोल सकते, बट एक मॉडरेट टाइप का तो वॉल्यूम वो ट्रेनिंग करना पसंद कर रहा हूँ। अभी हो सकता है धीरे धीरे करके 1-1 सेट इंक्रीज़ कर दूँ, बट अभी इन करंट टाइम में जैसे लास्ट में अभी पहले भी लेता हूँ ना, मैं जब ये केवल फ्लाई कर लेता हूँ ना, उसके बाद चेस्ट का एक भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता, क्योंकि इतना गंदा ब्लास्ट होता है ना। कुल मिला के मेरा बोलने का ये तात्पर्य है कि तुम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के अपना वर्कआउट प्लान को शेड्यूल करो, क्योंकि किसी को कुछ और पसंद आता है, किसी को कुछ और पसंद आता है। किसी को बारबल में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मसल्स होते हैं, किसी को डंबल में होता है, किसी को डंबल स्टेबल ही नहीं होते। तो तुम किसी और को देख के एंड अपने वर्कआउट प्लान में वो सेट कर दोगे, दैट मीन्स ये नहीं है कि उसका वर्क कर रहा है तुम पे वर्क करेगा। तुमको अगर ठीक है किसी का बेसिक वर्कआउट तुमने उठाया एंड उसको अपने हिसाब से तुम मैनेज करो। फॉर एग्जांपल कोई इंक्लाइन में स्मिथ मशीन डाल रहा है एंड फ्लैट में डंबल डाल रहा है, दैट मीन्स तुम दोनों डंबल ही कर सकते हो अगर तुमको ज़्यादा बेटर लगता है, या फिर दोनों बारबल में ही कर सकते हो अगर तुमको बेटर लग रहा है। इस तरह का भी कर सकते हो। बस
बोलने का यही है कि अपने हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान को थोड़ा मैनेज करना सीखो, क्योंकि अभी जो भी तुम गलतियां करोगे उस गलती से तुम कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो जस्ट गलती करना शुरू करो। ओ भाई, शोल्डर किया भी नहीं है। बाय द वे मैंने चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स ना करके सिर्फ OHP के रखे हैं, जो भी फ्रंट डेल्ट ट्रेनिंग होंगे। एंड सेम 2 साल 3 साल पहले ऐसा करता था, जिसमें साइड डेल्ट एंड रियर डेल्ट के साथ ट्राइसेप्स को ट्रेन करना होता है। तो ये मैंने शिफ्टिंग किया इस वीक से, थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ, क्योंकि पिछले 1-2 वीक से मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को सेटल करने का ट्राई कर ही रहा हूँ। दैट इज़ द रीज़न मैंने बोला कि अपना वर्कआउट शेड्यूल थोड़ा बहुत अपने हिसाब से सेट करो। एंड मुझे जो लग रहा है कि इसके साथ ये करना चाहिए, इसके साथ ये करना चाहिए, ये डन करने में करीब 1-2 वीक लगते हैं मुझे। एंड फिर मैं उसको 4 से 5 महीना तक कंटिन्यूसली फॉलो करता हूँ। तो अभी मैं ऐसे कुछ चीज़ें सेटल किया हूँ, जैसे चेस्ट के साथ फ्रंट डेल्ट, बाकी साइड डेल्ट, रियर डेल्ट के साथ ट्राइसेप्स, एंड बैक के साथ बाइसेप्स, एंड हैमस्ट्रिंग को सेपरेट ट्रेन करना और क्वाड को सेपरेट ट्रेन करना। इससे ये होगा कि हर एक मसल्स पार्ट को, छोटा जो मसल्स पार्ट मेरे से छूट रहा था, लाइक हैमस्ट्रिंग के दिन हिप को प्रॉपर ट्रेन कर पाऊँगा, क्वाड के दिन एडेक्टर्स को प्रॉपर ट्रेन कर पाऊँगा, और छोटा मसल्स जो भी है अच्छा खासा ट्रेनिंग कर पाऊँगा, एंड अच्छा खासा रिकवरी टाइमिंग भी मिलेगा। अब ये भी कोई गारंटी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ट्राई करके मुझे मज़ा ना लगे तो मैं अगले 2-3 वीक के बाद फिर पुश पुल लेग में ना शिफ्ट कर जाऊँ। अब जैसे कि अभी 2 सेट ट्राइसेप्स का लेने वाले हैं एंड 2 सेट लेटरल रेजेस का। इन टोटल कितना 6 वेरिएंट हो गया। इतना वेरिएंट मैं नहीं करूँगा, धीरे धीरे मैं वेरिएंट भी घटा दूंगा। जैसे अभी चेस्ट में इन टोटल 12 सेट लिया, इतना नीड नहीं है, क्योंकि 8-9 सेट के बाद क्या होता है पता है, मसल्स फील होना छूट जाता है। इट मीन्स ब्रेक होने के बाद फील ही नहीं होता, तो आई डोंट नो, वो करने का नीड ही नहीं है। तो मैं वही ट्राई करूँगा 9 से 10 सेट चेस्ट के लिए, एंड 3 सेट ये सब कर सकता हूँ लेटरल रेजेस एंड ट्राइसेप्स के। बस उसके बाद चीज़ों को वही बोला ना कि थोड़ा चेंजेस करके मैं अपना वर्कआउट प्लान को सेट करता हूँ। और ये सारी चीज़ें शेयर करने का पीछे यही है कि तुम ये सारी चीज़ें सुन के या फिर ये सारी चीज़ें रिलेट करके अपने साथ थोड़ा सा अपना वर्कआउट प्लान को शेड्यूल कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस तरह मैं करता हूँ।